आज का टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम लोग 3 चैप्टर देख चुके हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव और प्लस में हम लोग उसका थ्योरी जो है देख चुके हैं। अगर जो भी स्टूडेंट नया है उसको नहीं देखे हैं, आप लोग पहले उसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि प्ले लिस्ट में आप लोग का सब वीडियो मिल जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र, तीनों का जो है थ्योरी डाल चुके हैं। पीडीएफ के फॉर्म में होगा और इसके बाद फिर उसको समझा दिए अच्छे से। इसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी डाल दिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा पढ़ने वाले, पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे इसके बारे में। तो पहले देखिए थ्योरी में जो है विद्युत धारा जो है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, याद रखना आप लोग को। देखिए किसे कहते हैं, कहेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं। पूछेगा विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तो याद रखना आप लोग को, विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर है, यदि क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो उसे आवेश कहेंगे, यानी चार्ज कहते हैं। ठीक है, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो उसे क्या कहेंगे, आवेश यानी चार्ज कहेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन गतिशील हो तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। और इसमें चुंबक का भी गुण होता है। याद रखना विद्युत धारा में जो है, जैसे करंट में जो है जानते हैं कि विद्युत धारा में जो है चुंबक का भी गुण होता है। उसमें आवेश यानी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश स्थिर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि स्थिर है तो उसको आवेश कहेंगे, और जब उसमें गतिशील हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख चुके हैं उसमें चुंबक का भी गुण होता है विद्युत धारा में, याद रखना है। अब आगे आगे देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। याद रखना, ये लाइन कहता है कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु से। और परमाणु के कितने मौलिक कण है, याद रखना 3। परमाणु के कितने मौलिक कण है, 3 मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करेंगे, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है याद रखना है, कहता है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश, यानी और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर आवेशहीन होता है, यानी उदासीन होता है। याद रखना है, जैसे कि सोडियम का देखिए परमाणु संख्या 11 होता है, और यहाँ पर भार, ऊपर में भार लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कोई भी तत्व जो होता है उसमें उसका नीचे मतलब लिखते हैं कौन चीज़, उसका संख्या, और ऊपर में क्या लिखते हैं, उसका भार लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा, सोडियम में कितना है, तो 11 है, यानी माइनस में इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश यहाँ पर ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन पूछेगा जिसमें प्रोटॉन भी 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है दोनों को घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 में से, यानी भार में से यहाँ पर परमाणु संख्या घटा देंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या देखिए यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर देखिए अच्छे से देखिए, सोडियम में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। कोई भी परमाणु उदासीन होता है, क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है और प्रोटॉन की संख्या 11 है। दोनों में चिन्ह सिर्फ चेंज है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। इसीलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। याद रखना, ये लाइन पूछता भी ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अगला देखिए, आगे कहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ऋण आवेशित हो जाता है। यदि कोई वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। याद रखना है। और कोई वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो धन आवेशित होता है। ठीक है, याद रखना है, कोई वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ऋण आवेशित। और यहाँ पर जब कोई वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा तो क्या होगा, धन आवेशित हो जाता है। ये जानते होंगे, 9th में ही बताए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन थोड़ा सा समझ लीजिए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछेगा तो एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को ए मीटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ए मीटर का संकेत इस तरह का होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे आप लोग को। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए अगला क्या कहता है, विद्युत धारा। यहाँ पर क्या लिखे हैं, विद्युत धारा पूछेगा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा के बारे में यहाँ पर परिभाषा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, कहता है विद्युत धारा आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जब स्थिर होगा तो उसे आवेश कहेंगे, लेकिन प्रवाह यानी कि उसमें अगर बहने लगे तो उसे क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर, दर मतलब होता है समय। जब भी नीचे समय होगा यहाँ पर तो उसको दर कहेंगे, तो विद्युत धारा कहते हैं। या फिर इसी को अपनी भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पर देखिए आवेश की प्रवाह की दर को, इसके बाद यहाँ पर देखिए आवेश, विद्युत धारा यानी आई से सूचित करते हैं इसको, आवेश
आवेश को Q से यहाँ पर, और विद्युत धारा की दर, दर जो है प्रवाह की दर, दर मतलब होता है समय, नीचे में देखिए समय हुआ, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, याद रखना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है आवेश का खोज जो है पूछेगा किसने किया था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। थेल्स नामक वैज्ञानिक था, उसने जो है आवेश का खोज किया था। उसने जो है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा था, ठीक है। तो एक जो है धन आवेशित हो जाता है और दूसरा धन ऋण आवेशित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, थेल्स नामक वैज्ञानिक जो था उसने आवेश का खोज किया। उसने बोला कि जब थेल्स ने क्या किया, एक कांच लिया, ठीक है, एक कांच का टुकड़ा लिया, कांच लिया मान लीजिए, और दूसरा रेशम लिया, या दूसरा क्या लिया है, रेशम, और दोनों को रगड़ा आपस में, दोनों को क्या किया, रगड़ा। कोई वस्तु को रगड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कांच जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, त्याग करेगा, कौन, कांच। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या होता है, धन आवेशित, ठीक है। और रेशम जो है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, इसलिए क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है कहता है कि कांच जो है धन आवेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, रेशम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो वही कहता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, तो एक क्या होगा, धन आवेशित, दूसरा ऋण आवेशित हो जाता है। यहाँ पर एवोनाइट की छड़ और एगो लिया था ऊन। यहाँ पर देखिए थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, एवोनाइट का एक छड़ लिया और एक ऊन लिया, उसको आपस में रगड़ा दोनों को। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण कर लिया एवोनाइट के छड़। जब ग्रहण करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऋण आवेशित हो जाता है। और जब ये त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा, वो धन आवेशित हो जाता है। यहाँ पर ऊन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, ये क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, इसलिए यहाँ पर ऋण आवेशित हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लिख दिया, अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है यहाँ पर परिभाषा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी को देखिए अच्छे से समझा देते हैं। कहता है जब दो वस्तुओं ने या पदार्थ को, कोई भी को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। याद रखना है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, आवेश। आवेश मतलब चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश, ठीक है। याद रखना, जब कांच की छड़ को, देखिए यहाँ पर कांच की छड़ लिए हैं एवं रेशम के कपड़े को, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रेशम का कपड़ा मान लीजिए, उसको रगड़ा जाता है, तो कांच का छड़ धन आवेशित होता है। कांच का छड़ देखिए यहाँ पर, देखिए धन आवेशित है, यहाँ पर कांच का छड़ क्या होता है, धन आवेशित होता है। एवं रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित, देखिए कांच रेशम का कपड़ा जो है क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया है, हो जाता है, ठीक है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ क्या हो जाता है, तो यहाँ याद रखना है धन आवेशित, और रेशम का कपड़ा क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। उसी तरह से यहाँ पर एवोनाइट का छड़ और ऊन का उदाहरण दिया, जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाता है, एवोनाइट के छड़ क्या हो गया, ऋण आवेशित, और ऊन क्या हो जाता है, धन आवेशित होता है। यहाँ पर लिख दिए हैं सारा बात आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर एक नोट में थोड़ा सा आप लोग को थ्योरी जो है समझा देते हैं यहाँ पर अच्छे से। देखिए क्या कहता है, Q बराबर N ही होता है। Q मतलब आवेश होता है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आई मतलब धारा होता है। यहाँ पर Q बराबर Q बराबर दो सूत्र होता है, Q बराबर N ही आगे बताएंगे, और Q बराबर IT, ये दोनों सूत्र को याद रखना। I मतलब धारा और T मतलब समय, आगे बताते हैं इसके बारे में, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यदि आवेश का मान, ये क्या लिखा है, यदि आवेश का मान 1 कूलम हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यदि आवेश का मान 1 कूलम हो तो आवेश का मान यदि 1 कूलम हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर इस सूत्र लगाएंगे, Q बराबर अभी बताए थे N ही, ठीक है। यहाँ पर और N निकालना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन बताए हैं, जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या आवेश में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, C मतलब कूलम होता है, आई Q बराबर 1 यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहता है 1 कूलम में, C मतलब यहाँ पर कूलम मतलब यहाँ पर जो है Q, आवेश जो है, आवेश का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है आप लोग को, 1 कूलम। यहाँ पर वही Q की जगह क्या लिखे हैं 1, और N निकालना है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर देखिए 1, अब बटे ई नीचे चल जाएगा तो यहाँ पर यहाँ जो है किस में आ जाएगा, यहाँ पर बटे में आ गया, N निकल गया, N बराबर, अब यहाँ पर देखिए ई माइनस में है, क्या है माइनस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 पावर है,
यहाँ पर 19 पावर है तो यहाँ पर 20 पावर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है नीचे में 16 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 16, और यहाँ पर 100 निकाल लीजिए, यहाँ से कितना निकाल लीजिए, x पावर 10 पावर 2 निकाल लेंगे तो 100 निकाल लेंगे, और 10 पावर 18 बच जाएगा, यहाँ पर बगल में लिख दिए हैं। और यहाँ पर इसमें भाग दीजिएगा, तो यहाँ 16 से भाग दीजिए 100 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकला आप लोग का यहाँ पर कितना हुआ 6.25 इंटू 18 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो एक कूलम आवेश में यहाँ पर वही निकालने का रहा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो याद रखना है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। अगला देखिए क्या कहता है, आवेश। आवेश पूछेगा कितना प्रकार का, एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश। याद रखना इसको, पूछेगा आवेश कितना प्रकार का होता है, एक 2 प्रकार का, एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश होता है। यहाँ पर देखिए धन आवेश, धन आवेश जब रहेगा, दोनों धन आवेश रहेगा तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। मतलब जब मान लीजिए यहाँ पर धन आवेश है, इधर से भी धन आवेश है, दोनों जो है जब सटेगा, सटना चाहेगा तो कभी सटेगा, नहीं सट पाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों लड़के हैं, मान लीजिए यहाँ पर लड़का है और यहाँ पर भी लड़का है, दोनों सटेगा, कभी नहीं सटेगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको गलत में नहीं लीजिएगा। और यहाँ पर मान लीजिए, फिर मान लीजिए एक लड़की है माइनस वाला, और यहाँ पर माइनस वाला क्या है, लड़की है, दोनों कभी सटेगा, नहीं सटेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस है, मान लीजिए लड़का है प्लस को, और यहाँ पर माइनस को लड़की मान रहे हैं, दोनों देखिए एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, यानी कि सट जाएगा, दोनों सटेगा कि नहीं। प्लस माइनस क्या होगा, आकर्षण करेगा। या फिर लड़की रहे या फिर प्लस रहे, यहाँ पर लड़का रहे, और माइनस प्लस यहाँ पर, या प्लस माइनस दोनों एक दूसरे क्या करेगा, आकर्षित करेगा। याद रखना है, कहता है समान आवेश, इसको अच्छा से समझिए, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर देखिए समान आवेश मतलब प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों क्या हो गया, हट गया कि नहीं, सटा, कभी नहीं सटा। और विपरीत आवेश, विपरीत आवेश मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, देखिए यहाँ पर दोनों आकर्षित हो गया है, यहाँ पर सट गया है, आकर्षण होता है, याद रखना है। ठीक है, उसको समझा दिए। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहता है, नोट में देखिए इसके बारे में समझिए। आवेश यानी चार्ज को क्यू से स्विच करेंगे, प्लस यहाँ पर क्यू बड़ी में लेंगे या छोटी में लेंगे, दोनों में याद रखना है आप लोग को। ठीक है, आगे देखिए आवेश के बारे में और क्या लिखे हैं। आवेश का ऐसा मात्रक कहेगा तो कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में होगा, जो कि -1.6 इंटू टावर 10 पावर -19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर आवेश प्लस में होता है, जो कि क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, विभव जो होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन बताते हैं। विभव 2 प्रकार का होता है, अभी बताएंगे, एक उच्च विभव दूसरा निम्न विभव। जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा उसे उच्च विभव कहेंगे, जहाँ वोल्टेज कम होगा, वोल्ट कम होगा, वहाँ पर निम्न विभव कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर विभव जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में आगे बताएंगे आप लोग को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये सब बता चुके हैं। अब देखिए विद्युत धारा को आई से सूचित करेंगे, पूछेगा विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है ना, उच्च विभव से निम्न विभव का, याद रखना। पूछेगा विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है, याद रखना आप लोग को, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। विद्युत धारा का प्रवाह जो है धन आवेश, धन सिरा से ऋण सिरा की ओर होता है। ठीक है, विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में बहता है। बंद परिपथ मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक परिपथ लिए हैं, यहाँ पर देखिए परिपथ मतलब रास्ता हुआ। यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर बैटरी है, इधर माइनस वाला लिए हैं, 2 गो बैटरी एक में लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर अगर काट देंगे तो क्या बहेगा, कभी धारा नहीं बहेगा। यहाँ पर तार जुड़ा हुआ रहना चाहिए। बंद परिपथ का मतलब हुआ तार जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तभी यहाँ पर धारा का प्रवाह होगा। वही कहते हैं धारा का प्रवाह बंद परिपथ में धनात्मक से, धनात्मक मतलब प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बारे में देखिए अच्छे से समझा दिए हैं। एक मान लीजिए तार है, ये तार है, यहाँ पर देखिए इसका, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10 वोल्ट का, यहाँ पर 10 विभव, इसका उच्च विभव हुआ 10 वोल्ट, और यहाँ पर एक जो है इधर थोड़ा पतला है, यहाँ पर जो है निम्न विभव यानी 5 वोल्ट मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर धारा का जो प्रवाह होगा, यहाँ पर उच्च विभव से निम्न विभव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाह हो जाएगा, कहता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर धारा जो बहेगा किधर से, उच्च विभव से, यहाँ पर लिख दिया उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बहेगा निम्न विभव से उच्च विभव की। यहाँ पर देखा धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और लेकिन इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहती है। इसको याद रखना आप लोग को। ठीक है, ये पूछता भी है। अब आगे देखिए यहाँ पर पदार्थ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पदार्थ जो है
उसको दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ जो है ना वो दो प्रकार, एक चालक पदार्थ और दूसरा होता है विद्युत रोधी पदार्थ। चालक पदार्थ, एक चालक पदार्थ, दूसरा हुआ विद्युत रोधी पदार्थ। चालक पदार्थ जो है जो सुचालक होता है, चालक पदार्थ कहिए या सुचालक एक है, वह विद्युत रोधी को कुचालक भी बोल सकते हैं। तो देखिए सुचालक पदार्थ किसके कहते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए सुचालक के बारे में क्या लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहता है सुचालक पदार्थ में, कहता है वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे चालक पदार्थ कहेंगे, जैसे या सुचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे सभी धातु, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या होता है, सुचालक पदार्थ होता है। सभी धातुओं में करंट चल जाएगा, लेकिन मनुष्य, यहाँ पर देखिए मनुष्य में भी करंट जाएगा, जानवर में भी, अशुद्ध जल इसमें भी करंट प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, या पृथ्वी में भी करंट जाएगा इत्यादि। ये सब क्या होता है, सुचालक पदार्थ यानी चालक पदार्थ जिसको कहते हैं। अगला विद्युत रोधी पदार्थ, देखिए विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे या कुचालक वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश मतलब चार्ज जो है या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो उसे विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक से विद्युत धारा जाएगा, करंट जाएगा, कभी नहीं जाएगा। सूखा लकड़ी नहीं जाएगा, ईंट नहीं जाएगा, पत्थर नहीं जाएगा, शुद्ध जल इस सब से नहीं जाएगा, या कागज इस सब से जाएगा, कभी विद्युत धारा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है पदार्थ के बारे में देख लिए हैं। अब जो है इसके आगे जो है आप लोग को विद्युत विभव के बारे में बताएंगे, इसको विभवांतर के बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद जो है ए मीटर वोल्ट मीटर के बारे में बताएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर ओम का नियम बताएंगे। बहुत सारा है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, बहुत सारा है, बहुत टॉपिक बचा हुआ है। इसको यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसके बाद जो है हम जो है आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज पूजा अभी चल रहा है दशहरा का, इसीलिए थोड़ा सा जो है धीरे धीरे अच्छे से आप लोग पढ़ते भी जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक ही आ रहा है। धीरे धीरे जो है ना पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। इसका जो है पूरा थ्योरी डाल देंगे, इसके बाद फिर आप लोग को जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे। अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, इसके बाद बताएंगे आगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।